बाप है। कौन बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप। अव्वल नंबर धर्म की भी स्थापना करता है, जिसे आदिदेव कहा जाता है। जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, मुसलमानों में आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस में एडम कहा गया। मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उसमें भी जो पहला देवता बनता है, वो गीता में बताया। निराकार आत्माओं के निराकार बाप ने बताया कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं, जिससे सूर्यवंशियों की उत्पत्ति होती है। आदि में सूर्यवंश और अंत में भी सूर्यवंशी संसार में विजयी होते। तो बताया विजयी तो होते हैं, लेकिन उन सूर्यवंशियों में जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज सूर्यवंशियों में, उसका पहला पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल में है क्या पार्ट है? अरे जो गाते हैं, क्या गाते हैं? त्वमेव माता का नाम पहले। क्योंकि जो आत्माओं का बाप है, आत्मा माने पुरुष, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, वो परम पुरुष जिसका नाम शिव है, आत्मा का, उस परम पुरुष को नई सृष्टि बनाने के लिए क्या चाहिए? है माता चाहिए। वो स्वयं निराकार है, क्योंकि आत्माएं होती ही निराकार है। बीज है, बीज सूक्ष्म होता है, बीज को धरणी चाहिए, धरणी को माता कहा जाता है। तो जिस अव्वल नंबर धरणी में आता है, उसी के लिए गीता में कहा है अर्जुन से, इदं शरीरम कौन्तेय, ये कौन्तेय अर्जुन, तेरा ये जो शरीर रूपी रथ है, क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते, ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने धरणी। कैसी धरणी है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्मों का क्षेत्र। कैसा कुरुक्षेत्र? ये ऐसा अविनाशी कुरुक्षेत्र है, बीज रूप में, अविनाशी रूप में, जिसका नाम दिया जाता है अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड। कैसा कुंड? अविनाशी ज्ञान है, ज्ञान का जो रचयिता है साकार में, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला। क्योंकि निराकार त्रिकालदर्शी को कहता है, क्या कहता है?
मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। मास्टर माने प्रैक्टिकल में करने वाला, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में करने के लिए इंद्रियां ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। तो जिस मुकर्रर रथ में आता है उस रथ के द्वारा बोला, ये जो रथ है धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। जो भी दुनिया में धर्म है और उन धर्मों के आधार पर दुनिया में जो भी कर्म कांड अलग अलग रचे जाते हैं, हर धर्म में उन कर्म कांडों को लेकर सारे धर्मावलंबी आपस में लड़ते हैं। वाइब्रेशन का युद्ध है, वाचा का युद्ध है, कर्मेंद्रियों का युद्ध है, हर प्रकार का युद्ध चलता है। और बड़े से बड़े युद्ध का नाम महाभारत युद्ध है। ये महाभारत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये महाभारत युद्ध भारत से निकलता है। कहां से निकलता? भारत से। और भारत में भी दो रूप हैं। भारत माता तो प्रसिद्ध है, लेकिन विधवा है क्या? है? भारत माता विधवा है? नहीं, सधवा है। वो बाप निराकारी स्टेज वाला है, इन आंखों से देखने में नहीं आता। जिस धर्म पिता में, अव्वल नंबर धर्म पिता में वो अव्वल नंबर बाप प्रवेश करता है, आत्माओं का बाप, बापों का बाप, वो धर्म पिता भी निराकार है। और जिसमें प्रवेश करता है वो साकार है या निराकार है? पहले पहले साकार। आत्मिक स्टेज से निराकार तो नहीं होता, होता है आरंभ में, है साकार होता है। तो कोई भी बाप को फिदा होना है, नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, तो देह पर फिदा होता है या आत्मा पर फिदा होता है? देह पर फिदा होता है। जिस पर फिदा होता है उसे माता कहा जाता है, माशूक कहा जाता है। माशूक के पीछे आशिक दौड़ता है और उस माशूक पर अपनी सारी शक्तियां तिरोहित कर देता है। तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन के संकल्पों की शक्ति, एड़ी से लेकर चोटी तक की पावर माता को अर्पण करता है। तो वो जो परम पुरुष है, कौन है परम पुरुष? शिव बाप। वो भी माता को ढूंढता है, उसे तन चाहिए, और जिस तन का आधार लेता है उसके लिए कहता है ये भाग्यशाली रथ है। इस रथ के आधार पर आत्मा है जो पार्ट बजाने वाली है, वो भाग्यशाली बनती है, और इस रथ के आधार पर ही दुर्भाग्यशाली बनती है। क्या कहा? भाग्यशाली
भाग्यशाली रथ एक है, लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि प्राणी मात्र के लिए भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनाने का आधार कौन बनता है? कौन है आधार रूपा जड़? कौन है वो माता धरणी? परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म संपन्न पुरुषार्थी बनने पर इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले सूर्यवंश की स्थापना करती है, माता गुरु बनकर। क्या? कैसा गुरु? माता गुरु। आदि गुरु या मध्य गुरु? आदि गुरु। आदि सो अंत गुरु। क्यों? मनुष्य सृष्टि में जो पहला पहला ब्राह्मण चोटी कहा जाता है, ब्राह्मण चोटी, जो पहला देवता, जो पहला क्षत्रिय, जो पहला वैश्य, जो पहला शूद्र, क्या उस अव्वल नंबर ब्राह्मण सो देवता का भी माता बनती है? अरे उस पहले ब्राह्मण की कोई माता है या नहीं? कौन है? जगदम्बा परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म नहीं है, आदि ब्रह्मा नहीं है, आदि माता नहीं है। क्यों? आदि तो सतो प्रधान को कहा जाता है और तमो प्रधान को अंत कहा जाता है। तो जिसे दुर्गा कहा जाता है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो दुर्गा सात्विक रूप है जो सारे संसार के दुर्गुणों को नष्ट करने वाली है। वो साकार होगी या निराकार होगी? है साकार होगी, क्योंकि साकार में ही गुण और अवगुण होते हैं। क्या? निराकार में गुण नहीं होते, अवगुण नहीं होते, वो तो निर्गुण कहा जाता है, जो बाबा ने मिसाल भी दिया है ब्रह्म वाक्य में। तुम बच्चों की यादगार एक निर्गुण बालकों की संस्था भी है, जो कहते मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। माने कैसे? वो निराकारी स्टेज प्राप्त करने वाले निराकार आत्माओं की बात है, रुद्रगणों की बात है। वो रुद्रगण देवता नहीं कहे जाते, राक्षस भी नहीं कहे जाते। उनकी यादगार रुद्राक्ष है, वो बीज रूप आत्माएं हैं, जिनके पुरुषार्थी जीवन में और आत्माएं उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है मुख के द्वारा।
जितने मुख उतनी आत्माएं उनमें प्रवेश होती हैं। और वो मुख यादगार हैं, अपने अपने तरीके का ज्ञान सुनाने के लिए। कोई में कम मुख होते हैं रुद्राक्ष में और कोई में ज्यादा मुख होते हैं। कम से कम एक मुख वाला मन का रुद्राक्ष का बहुत बिरला मिलता है, बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलता है। वो किसकी यादगार है? शिव बाप। शिव बाप तो मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं है, मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है। किसका बाप है? वो तो निराकार आत्माओं का बाप है। मनुष्य तो साकार होते हैं। और जो मन का है रुद्राक्ष, उसका नाम ही है रुद्र की आंखें। कौन रुद्र? जो रौद्र रूप धारण करने वाला है, भयंकर रूप धारण करने वाला है, वो रुद्र जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की आरंभ होता है। वो रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है। तो यज्ञ बनाने वाला, यज्ञ आरंभ करने वाला कैसा होगा? वो भी अविनाशी। सारी दुनिया का विनाश होता है लेकिन उसका विनाश नहीं होता। बताया अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, उससे ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होगा। नई दुनिया आएगी तो भी देवताएं आत्मिक स्थिति में बीज रूप में ज्ञान के सार रूप में टिकेंगे। ज्ञान लोप हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। और द्वैतवादी द्वापर युग से भी वही रुद्र का पार्ट बजाने वाली आत्मा ज्ञान का विस्तार करती है। जिस विस्तार को गीता में सांख्य नाम दिया गया, जो बोला है सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति ना पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, अर्थात व्याख्या के द्वारा जो बताया जाए वो सांख्य। और सांख्य के प्रणेता कपिल मुनि माने गए हैं, जिनके द्वारा काम्पिल्य नगरी जो महाभारत में प्रसिद्ध है, उस नगरी की स्थापना हुई, या कहें उनके नाम पर उस नगरी बसाई गई, जहां महाभारत प्रसिद्ध गुप्त पांडवों ने लंबे समय तक पार्ट बजाया था। वो कहाँ की यादगार है शास्त्रों में? काम्पिल्य नगर में
पांडवों ने गुप्तवास किया लंबे समय तक। वो कहाँ की यादगार है? कौन से समय की यादगार है? संगम युग में ब्राह्मणों ने गुप्त रह करके वहां पार्ट बजाया था, लंबे समय तक पार्ट बजाया, जहां से कौन सी आत्मा प्रत्यक्ष होती है, जो निमित्त बनती है महाभारत युद्ध के लिए। द्रौपदी, ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है, उसके पद को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कौन है वो ध्रुवपदी? है? अरे हाँ, जिसे जगत जननी कहा जाता है। वो जगत जननी के दो रूप हैं। सात्विक रूप, जिसे महागौरी कहते हैं, पहले पहले जिसकी पूजा होती है नवरात्रों में, और अंतिम तामसी रूप कलयुग के अंत का, क्या कहते हैं? महाकाली। अति का देह भान। तो दो रूपों में एक रूप है बुद्धि की देवी। कौन गाई हुई है? जिसका नाम है जगदम्बा सरस्वती। क्या बड़ा काम किया बुद्धि का? बुद्धि का काम है, जो भी मनन चिंतन मंथन किया हुआ है, जो भी संकल्प विकल्प किया हुआ है, उसमें श्रेष्ठते श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान का सार क्या है? जिस सार में देवताएं टिकते हैं, क्या है? क्या है? ज्योति बिंदु। और जो बिंदु रूप आत्माएं हैं, जिन्हें गीता में कहा गया है अणुअणियांसम, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म। उन आत्माओं में श्रेष्ठते श्रेष्ठ आत्मा क्या कौन है? कौन है? अरे आत्माओं का बाप। जैसा बाप होगा वैसे ही बच्चे होंगे। जो बच्चों का रूप, वही बाप का रूप होना चाहिए। सांप लंबा तो बच्चे भी लंबे, हाथी ढील डोल वाला तो बच्चे भी ढील डोल वाले, चींटी छोटी सी तो बच्चे भी छोटे से। ऐसे ही आत्माएं बिंदु बिंदु है, अणुरूप है, तो आत्माओं का बाप भी है ज्योति बिंदु। नहीं तो पहले रुद्र ज्ञान यज्ञ जब आरंभ हुआ तो लाल लाइट के गोले को याद करते थे। किसको याद करते थे? हैं?
बड़ा रूप याद करते थे या सूक्ष्म को याद करते थे? है बड़ा रूप, उसी को बाप समझते थे। क्यों? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब आरंभ हुआ तो बड़े रूप को बाप क्यों समझते थे? आत्माएं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, इनकी यादगार में माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं भारत में, भ्रकुटी के मध्य में। तो ये परंपरा को चलाने वाले ऋषि मुनि जानते थे ना कि आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के मध्य में है, जो गीता में लिखा हुआ भी है, ब्रह्मोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। जब प्राण छूटे तो भ्रकुटी के मध्य में भली प्रकार आत्मा को याद करना चाहिए। तो पक्का है कि आत्मिक स्वरूप को तो जानते थे भारतवासी, लेकिन आत्माओं का बाप कौन है ये कोई समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। तो पहला बाप का परिचय किसने दिया? असली परिचय किसने दिया है? हाँ, विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती, ज्ञान की देवी मानी जाती। वो सात्विक रूप था, उसने जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन है उसमें अव्वल नंबर पॉइंट निकाला, जो आधार बन जाता है स्मृति स्वरूप बनने के लिए। कौन बनता है पहला स्मृति स्वरूप? आत्मिक रूप में स्मृति स्वरूप कोई बनता है या नहीं बनता है? कौन है? अव्यक्तवाणी में जिसका उल्लेख किया है इस वर्ष 5 दिसंबर, याद है या नहीं याद है? हाँ, पहला व्यक्त मिलन हुआ आत्माओं के बाप शिव और मनुष्य आत्माओं के बाप प्रजापिता वाली आत्मा का 5 दिसंबर है असली स्मृति दिवस। आत्मिक रूप में आत्माओं का बाप और आत्मा भाई भाइयों में बड़ा भाई कौन? बाप का बड़ा बच्चा। दोनों का पहली बार मेल हुआ 5 दिसंबर। मनुष्य सृष्टि में आत्माओं का बाप आता है तो पहले कौन परिचय लेता है? पहले बाप के स्वरूप में कौन स्थिर होता है?
होता है जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। वो पहले पहले बाप के स्वरूप में बीज रूप में आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है और मेल हो जाता है अव्यक्त रूप में। इनको कहेंगे बाप दादा। आत्मिक रूप में या देह के रूप में बाप दादा? आत्मिक रूप में बाप दादा। आत्माओं का बाप शिव और आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, क्या कहें उसे? है मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों का मेल होता है तब कहा जाता है पहले पहले बाप दादा का मेल। और जो मनाया गया लंबे समय तक देहधारियों का मिलन बाप दादा के रूप में, वो कौन है? राम, मनुष्य सृष्टि का बाप देहधारी, और उसका पहला बच्चा मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण। वो दोनों आत्माएं बाप और दादा के रूप में समझी गई। तो असली बाप दादा कौन हुए? असली बाप दादा शिव बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। परंतु शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं आशिक बनकर, तो सब परम पुरुष को क्या चाहिए? मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? है फीमेल चाहिए। काम करने के आधार पर फीमेल या प्रैक्टिकल में फीमेल चाहिए? है काम करना है तो वो काम कराने के लिए बाप का बच्चे को जन्म लेना है। और बाप के बच्चे हैं 500-700 करोड़। उनमें भी पहले पहले किस्म के बच्चे अव्वल नंबर जिन्हें कहें वो सूर्यवंशी। उनको जन्म देने के लिए ऊंच से ऊंच माता चाहिए। वो कौन हुई? परम ब्रह्म। तो परम पुरुष परम ब्रह्म का नाम देता है काम कराने के लिए, और वो काम यज्ञ के आदि में ही संपन्न हुआ था। वो बीज रूप आत्माएं यज्ञ के आदि में ही आ चुकी थी। वही बीज रूप आत्माएं। बीज ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वो बीज रूप आत्माएं ही ब्राह्मणों के रूप में जन्म लेकर पहले पहले सृष्टि पर आती है, और अगला जन्म लेकर के फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। और उन ब्राह्मणों के बीच जो 9 कुरियां गाई हुई हैं, उन 9 कुरियों में अव्वल नंबर कुरी के बनते हैं सूर्यवंशी। वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, सभी सब्जेक्ट्स में अव्वल नंबर जाते हैं, एडवांस जाते हैं। क्योंकि
बीज रूप आत्माओं को बीज रूप में टिकने में सहज होगा या कठिन होगा? सहज होता है। इसलिए वो एडवांस जाती हैं, वो एडवांस जाने वाली आत्माएं जैसे मिलिट्री में जो एडवांस योद्धाएं होते हैं, जब युद्ध आरंभ होता है तो युद्ध क्षेत्र को तैयार करने के लिए वो योद्धाएं एडवांस पार्टी के रूप में आगे आगे जाते हैं। ऐसे ही बीज रूप रुद्रमाला के एडवांस बच्चे हैं जो पहले पहले राजधानी स्थापन करते हैं, युद्ध करके या बिना युद्ध के। है हद का युद्ध या बेहद का युद्ध? बेहद का युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है, विकारों का युद्ध है। तो ये योद्धा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। जब जन्म लेते लेते द्वापर युग आता है तो जन्म जन्मांतर ऐसे राजा के राज्य में पलते हैं जो राजा विदेशी आक्रांताओं को भगाता रहता है, भारत में ठहरने नहीं देता। द्वापर के आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में रत रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में युद्ध करता है, साहित्य के क्षेत्र में भी युद्ध, और राजाओं की जो राजाइयां हैं उन राजाइयों में जो मतभेद होता है, विदेशी और स्वदेशी में जो युद्ध होता है, उनमें भी अग्रणी, उनको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उस सूर्यवंशियों का जो प्रधान है नारायण, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है पुरुषार्थी जीवन में, उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसकी कभी भी हार नहीं हुई। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब से जन्म लेता है, जब से बाप का बच्चा बनता है, निश्चय बुद्धि रूपी जन्म लेता है, तब से लेकर अंत तक उसका निश्चय कभी टूटता नहीं है। अनिश्चय बुद्धि की मौत कभी नहीं होती और निश्चय बुद्धि विजय। अनिश्चय बुद्धि विनश्य।